कि वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन, इसके अंदर भी यही वाला वायरस है, उसका छोटा रूप, और इस उम्मीद से भेजा जाता है कि बॉडी उसको उसका एंटीबॉडी बना दे। ये तो हुई एक पार्ट। अब आता है इसलिए वैक्सीन कुत्ते का काटना, ये नहीं बोल रही वायरस ये खतरनाक नहीं है, रेबीज के वायरस से मर सकता है इंसान। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसके बचाव के लिए ये वैक्सीन किसी काम की नहीं है। कैसे पता चलेगा काम की है या नहीं है? मैं बोल रहा हूँ काम की नहीं है, डॉक्टर बोलेगा काम की है, चाहे जीपीटी बोलेगा काम का है, गूगल बोलेगा काम का है, मैं बोल रहा हूँ काम का नहीं है। किसकी बात मानेंगे? मेरी बात मानेंगे या उन सबकी बात मानेंगे? यहाँ नियम जो होना चाहिए, अगर कोर्ट में मैं पहुंच जाऊं, चाहे जीपीटी पहुंच जाए, गूगल पहुंच जाए, डॉक्टर पहुंच जाए, सारे लोग बोले, मैं बोलूं कि ये काम नहीं करता है, बाकी लोग बोले काम करता है, कोर्ट किसकी बात मानेगी? कोर्ट एक ही बात बोलेगी, जो सबूत दिखा देगा हम उसकी बात मानेंगे। समझते हैं इस बात? कोर्ट सबूत देखती है, ये नहीं देखती कि भीड़ क्या बोल रही है, ये देखती है कि सबूत कौन दे रहा है। तो अगर आप इस कोर्ट के जिस तरह से काम करते हैं इसको मानते हैं, तो आप सबूत मानेंगे। तो सबूत आप निकालिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जिसमें हम सबूत बोल सकते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये होता है कि 100 लोगों को कुत्ते ने काटा, एक ही कुत्ते ने काटा, और 100 में से 50 लोगों ने वैक्सीन लगा लिया और 50 लोगों ने कुछ भी नहीं किया। फिर देखते हैं कि इनमें से जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनमें से कितने की मौत हुई या नहीं हुई, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनमें से कितने की मौत हुई नहीं हुई। अगर वैक्सीन वालों में से ज्यादा लोग बचा लिए गए तो कंक्लूजन ये है कि वैक्सीन सेव लाइफ। दैट्स व्हाट रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, जिसके आधार पे जो कि बेसिस होता है मेडिकल साइंस का। अब क्या कुत्ते के वैक्सीन के ऊपर कभी भी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुआ है? द आंसर इज नो। पूरे दुनिया में कुत्ते के ऊपर कभी भी कोई रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आज तक पूरे दुनिया में नहीं हुआ। तो क्या आधार है ये बताने का कि वैक्सीन काम करती है? आधार वही है कि भाई लोग बोल रहे हैं, एक के बाद एक लोग बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वही छपता चला जा रहा है। लेकिन याद रखिए कौन क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं जब तक सबूत नहीं हो। अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से पूछेंगे, क्यों नहीं और रैंडमाइज्ड ट्रायल आप कर सकते हैं कि 100 लोगों को काटा, राइट? यहाँ भी मेरे 100 लोग हैं, एक कुत्ता को कमरे में घुसा दो, सभी को काटता चला जाएगा, और 50 लोगों को वैक्सीन दे दिया, 50 लोगों को नहीं दिया, फिर देखते हैं कितने लोग जिंदा रहते हैं दोनों ग्रुप में। तो जवाब आया कि एथिकल नहीं है। एथिकल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये जानते हुए कि वैक्सीन बचा लेगा, फिर भी हम वैक्सीन नहीं लगा रहे 50 लोगों को, लेकिन ये जाने कब, उसका एविडेंस क्या है? अच्छा, इंसान का नहीं कर सकते, जानवरों पे तो कर सकते हैं। जानवरों के ऊपर ये जो रेबीज का वैक्सीन का ट्रायल हुआ है, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, चूहों के ऊपर 100 चूहे, 100 के 100 चूहों को रेबीज डाल दिया, और उनमें से आधों को रेबीज की वैक्सीन लगा दी और आधों को नहीं लगाया। अब देखा गया कि क्या जिनको वैक्सीन लगाया उनमें ज्यादा चूहे जिंदा रहे? द आंसर इज नो। ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से कंक्लूजन आया कि वैक्सीन लगाने से रेबीज में कोई भी बचाव नहीं होता है। एनिमल ट्रायल मॉडल तो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का। ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल अगर आपको देखना है तो इस लिंक में wishru.com/में जाके इसी वक्त आप देख सकते हैं। तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल सबूत है कि वैक्सीन काम नहीं करती है, राइट? लेकिन डॉक्टर एक और आपको झांसा देने की बात करेंगे कि नहीं अकेले हम वैक्सीन नहीं देते, साथ में हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं, एक तरह का एंटीबॉडी। इसको जरा समझते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, जो वैक्सीन के साथ दिया जाता है। ये क्यों समझने की जरूरत है? क्योंकि इसके माध्यम से आप कुछ ऐसी बातें समझेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कुत्ता आपको काटे ना काटे, कई सारी बीमारियों में आप डिसीजन मेकिंग की स्थिति में आ जाएंगे। सिर्फ डॉक्टर जो बोल रहे हैं उसको विश्लेषण करके सत्य क्या है, साइंस क्या है, वो आपको जानकारी हो जाएगी। इसीलिए मैं एक उदाहरण को थोड़ा इलॉबरेटली लेना चाहता हूँ। अब इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी का वही वाला ढाल है जो ढाल बॉडी बनाता है एंटीबॉडी। इसे एंटीबॉडी बोलते हैं जब भी कोई वायरस बॉडी में अटैक करता है। जब भी किसी तरह का वायरस अटैक करता है, बॉडी एक ढाल बनाता है, उसको मारने के लिए अपना औजार, अपना हथियार बनाता है। उस हथियार का नाम है एंटीबॉडी।
लेकिन अलग अलग तरह के वायरस के लिए बॉडी को अलग अलग हथियार बनाने पड़ते हैं। एक जैसा हथियार काम नहीं आएगा, और हथियार भी थोड़े समय के लिए बॉडी में रहता है, फिर बॉडी उसे गायब कर देता है, इसलिए नए सिरे से बनाने पड़ते हैं। आपको समझना होगा। जैसे मान लो आपके घर में मच्छर बहुत सारे हैं, तो आपका ढाल क्या होगा? आप फटाफट मच्छरदानी लगा लेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे, तो मच्छर से आपको बचाव हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके ऊपर गोलियों से अटैक किया गया या अटैक होने वाला है, क्या वो मच्छरदानी काम आएगी? डेफिनेटली नॉट। आपका ढाल क्या होगा? आप फटाफट बुलेट प्रूफ पहन लेंगे, उससे बचाव होगा। अब मान लीजिए आपको पहले से अंदेशा है कि बम गिरने आपके ऊपर गिर सकता है, बिल्डिंग के ऊपर गिर सकता है, क्या वो बुलेट प्रूफ काम आएगा? अब वो ढाल काम नहीं आएगा, ये एंटीबॉडी काम नहीं आएगा। आप कौन सा ढाल चाहिए? आप अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बंकर के अंदर छुप जाएंगे। तो मैं इस बार में ये बताना चाह रहा हूँ कि ढाल जो है, जो प्रोटेक्शन है, वो अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग होगा। जिस तरह से मच्छर से बचने के लिए जो ढाल आपका है, वही वाला ढाल बॉम्ब से बचने के लिए नहीं हो सकता। ये बात अब इस कॉन्टेक्स्ट में जरा समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लाइफ सेविंग है। आज सेविंग आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में समझाऊंगा और उसके एविडेंस में जो साइंटिफिक एविडेंस भी साथ में इसमें डाली गई है, वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यहाँ पे आम है मेरे पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे वैरायटी के आम हैं। ये सिंदूरी आम है, ये दशहरी आम है, नीचे वो लंगा आम भी रखा हुआ, अलग तरह के आम है, सफेदा भी रखा हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दशहरी आम की गुठली से क्या सिंदूरी आम का पेड़ लग जाएगा? भाई दोनों तो आम है, भाई दोनों ही आम है, तो क्या पता इससे इसकी गुठली मैं लूंगा, इसको यूज करूंगा और आ जाए पेड़ दूसरा कोई। तो आप बोले आम ही तो है, दिखने में भले ही सारे आम है, इन सब का नाम भले ही आम है, लेकिन एक के बीच से दूसरा पेड़ नहीं आ सकता, यही सत्य है। ठीक उसी प्रकार आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो रेबीज है वायरस, इसमें भी हजारों वैरायटी है, जैसे आम के हजारों वैरायटी हैं, और हर वैरायटी का जो ढाल एंटीबॉडी है वो अलग 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 है।